वेरी डिवाइन गुड मॉर्निंग टू माई ऑल डिवाइन सीड्स। मैं खुश कॉस्मोस से मिसेस सारिका शर्मा आपके सामने फिर से। आज मैं आपके लिए शनिवार के कुछ उपाय लेके आई हूँ। शनिवार के उपाय से पहले हम शनि भगवान के बारे में बात करेंगे कि शनि भगवान किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं। शनि भगवान हमारे कर्मों को महत्व देते हैं। आपको आज मैं बताना चाहती हूँ कि कर्मा हमारी लाइफ में शनि को ढा दे सकता है। इसी तरीके से हम शनि के हर तरीके के हर प्रकोप को, शनि की साढ़ सती को, शनि की ढैया को, शनि से आ रहे किसी भी तरीके को हम अपने कर्मों द्वारा डाउन कर सकते हैं। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ये स्टोरी गुरु हरबंस सिंह जी की है। ये स्टोरी जून 95 की लॉन्चिंग है। मेरी मम्मी ने मुझे ये स्टोरी पहले सुनाई थी। उसके बाद मैंने अपनी शादी के बाद अपने फैमिली मेम्बर्स से सुनी ये स्टोरी। बट आज ये छोटी सी स्टोरी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। बहुत लोगों को ये स्टोरी के बारे में पता हो, बट ये आज पता नहीं क्यों मेरा मन करा कि मैं इस स्टोरी को दोबारा आपसे शेयर करूँ। छोटी सी स्टोरी है, प्लीज़ आप इसको ज़रूर सुनिएगा। उसके बाद मैं आपको शनि के उपाय बताऊँगी। एक समय की बात है कि एक सेठ था और एक सेठानी। दोनों मियाँ बीवी बहुत अमीर, पैसे वाले, बहुत अच्छे थे। पर आपको एक बात बताने की कोशिश कर रही हूँ कि उनके यहाँ पर कोई संतान नहीं। संतान के किसी भी तरीके का कोई भी आने का कोई आगमन नहीं। इलाज करा चुके थे, सब कुछ करा चुके थे, पर उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। सेठानी ने सेठ से कहा कि अगर हमारे संतान नहीं हो रही तो हम क्यों ना एक नौकर रख लें, जिससे वो हमारी सेवा पानी करेगा और हमारा जो बुढ़ापा है वो भी कट जाएगा। उन्होंने क्या करा कि एक नौकर को ले आए अपने घर पर। उस नौकर ने बहुत सेवा पानी करी, अपने माँ बाप की तरह सेठ सेठानी को रखा। सेठ सेठानी का भी बहुत प्यार हो गया उस नौकर से। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहने लगे। जो सेठ सेठानी थे उन्होंने कहा क्यों ना हम इस नौकर को गोद ले लें, हमारे कोई बच्चा तो है नहीं, हम इसको गोद ले लेते और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा इसको दिया करेंगे। जो 10वां हिस्सा था सेठ सेठानी उसको देने लग गए। जैसे ही सेठ सेठानी उसको 10वां हिस्सा देने लगे उस नौकर को, उनकी 2 गुना से 4 गुना कमाई बढ़ गई। बढ़ते 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 कमाई इतनी हो गई कि उनके पास घर से महल, महल से गाड़ियाँ, फैक्ट्रियाँ, बहुत कुछ आ गया। अब क्या हुआ कि आपको बताती हूँ कि जो नौकर था उसको ये 10वां हिस्सा देने लगे। 10वां हिस्सा देते हुए सेठ के मन में ना खलबली होती थी कि मैं कमाऊं, सारा कुछ मेरा और ये हिस्सा नौकर ले जाए। तो इससे बड़ी दिक्कत उसके अंदर आने लग गई। तो कहे, अब सेठानी कहे कि हम इसको छोड़ भी नहीं सकते और अब देंगे तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा। तो सेठ ने क्या करा, एक डॉक्टर हायर किया। उस डॉक्टर को कहा कि इस लड़के को जहर का इंजेक्शन दो। उस डॉक्टर ने पैसे के लालच में उस डॉक्टर ने भी उसको इंजेक्शन दे दिया जहर का। वो बेचारे की सांसें खत्म, मर गया। उसके घर वालों को बोला, पहले बोला कि बीमार है, दूसरी बार बोला कि सीरियस हो गई, तीसरी बार बोला उसने देह छोड़ दी, मर गया है। हम डॉक्टर ने बोला है कि वो इस हालात में नहीं है कि हम उसकी डेड बॉडी को वहाँ लेके आए, हमने उसका देह संस्कार भी कर दिया। उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए। सेठ सेठानी ने क्या करा, सब कुछ आ ही रहा था। थोड़े टाइम बाद उनके घर एक खुशखबरी है। सेठानी के घर यहाँ पे एक पुत्र ने जन्म लिया। वो पुत्र उनको बहुत भाया। उस पुत्र का नाम उन्होंने बड़े रीझ चाव से रखा और उन्होंने ये उसको बहुत पाला पोसा, बड़ा किया। बड़ा करते 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 उसकी शादी करी और उसकी बहू घर लेके आए। शादी बहुत अच्छे घर में करी
और अपनी बहू को वो लेके आए। वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड अपने बच्चे को लेकर। और इस सेठानी ने एक बात अपने सेठ से पूछी, मैंने तो सुना था कि कर्म बुरा करो तो बुरा ही फल मिलता है, पर हमने तो कर्म बुरा किया, पर हमारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। मेरा बेटा हुआ, उसकी शादी हुई, बच्चे हो गए, सॉरी बच्चे नहीं हुए थे, शादी हुई। शादी होने के बाद लड़का जैसे ही अपनी दुल्हन को लेके आया, उसके 2 दिन बाद ही वो बीमार पड़ गया। बीमार पड़ते 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 वो बीमार ही रहने लग गया। सेठ ने कहा कोई नज़र दोष होगा, तो नज़र दोष के उसने उपाय कराए, डॉक्टरों को दिखाया, सब कुछ उसका सारा इलाज पैसों में, सारा पैसा सारा कुछ उसके इलाज में ही चलता चला गया। जब वो सारा पैसा सारा सब कुछ इलाजों में चलता गया चलता गया चलता गया, उसकी कमाई के साधन सारे खत्म होने चले गए। मकान से फ्लैट में आए, फ्लैट से किराए के मकान में आए, गाड़ियाँ बिक गई, फैक्ट्रियाँ बिक गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब सेठ के पास कोई इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे, तो सेठ ने क्या कहा, सेठ एक दिन अपने बेटे के पास बैठा और उसने कहा कि मैं अब मेरे से जितना हो पाएगा मैं तेरा इतना इलाज कराऊंगा। पर उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी कि वो मरने के तादाद पे था लड़का। तो सेठ ने अपने बेटे के सर पर हाथ फेरा और प्यार से उसे देखा। जब उसे प्यार से देखा तब मैं आपको बताती हूँ, उसको उस नौकर की झलक दिखी उसके अपने बेटे के चेहरे पर। उसने बड़े प्यार से उसको देखा और लड़के ने जब अपने सेठ को देखा, अपने पिता को देखा, सॉरी सेठ के रूप में उसने और नौकर के रूप में उसने देखा, तो उसने कहा पहचाना सेठ जी, मैं आपका नौकर। सेठ हैरान, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा कि मुझे ये मेरा बेटा इस रूप में कैसे दिखा। कर्मा कहाँ दिखा आपका कर्मा, आपका किया हुआ कौन सा कर्मा आपका कहाँ पर आया, कहाँ पर आपके आके टिक गया। देखिए यही चीजें होती हैं। तो सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो सेठ बड़ा रोया, बड़ा बिलखाया, बड़ा उसको याद आया कि मैंने अपने बेटे के मैंने उस नौकर के साथ क्या किया था और आज मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। चलो ये बात हुई और सेठ ने पूछा कि चलो मेरी तो गलती थी कि मैंने तुझे ऐसे मरवाया एक लालच के पीछे, पर तू मुझे एक बात बता कि जो बहू तू लेकर आया है शादी से पहले, शादी के बाद जो तू बहू लेके आया है, तू उसे ये जो बीमार हो सकता था, तू तो शादी से पहले भी हो सकता था, तो तू शादी के बाद आया और उसने कोई सुख नहीं देखा बहू ने। उसने जब से आई है तब से रो रही है, बिलक रही है और बस तेरे लिए दुआएं मांग रही है, सब कुछ कर रही है। ये उसने क्या पाप कर। तो नौकर हंसकर मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी ये जो मेरी बीवी है ना, ये वो डॉक्टर है जिसने मुझे जहर का इंजेक्शन दिया। कर्मा, कहाँ का कर्मा कहाँ पर आया। देखिए अगर आप कुछ किसी के लिए गलत करेंगे, किसी का पैसा मारेंगे, किसी का पैसा रखेंगे, आज नहीं तो कल उसका आपको भुगताना देना पड़ेगा। आज नहीं देंगे, आज आप बिल्कुल नहीं देंगे। मान लीजिए आपने किसी का पैसा रखा और आज आपको उसका भुगताना नहीं देना पड़ रहा, पर कुछ टाइम बाद आपको उसका ज़रूर पे करना पड़ेगा। जब सेठ की ये सुना, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे ये एहसास हुआ कि मैंने गलत किया था तो मेरे आगे गलत आया, चाहे कितने सालों बाद आया पर आया। शनि महाराज जी हमारे कर्मों से जुड़े हुए हैं। अगर हमारे कर्म खराब हैं तो हमारे पास पैसा नहीं टिकेगा, हमारे पास पैसा नहीं रुकेगा, हमारा पैसा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। पैसे को ठीक रखने के लिए, लक्ष्मी माँ को खुश रखने के लिए और शनि महाराज जी को खुश रखने के लिए कर्मा बहुत को डिपेंड है। ये छोटी सी स्टोरी मैंने आपसे इसलिए शेयर करी है कि शनि भगवान हमारे कर्मों से डिपेंड करते हैं। शनि की साढ़ सती और शनि की ढैया आप चल रही है आपकी ज़िंदगी में, तो आप उसको ख़त्म अपने अच्छे कर्मों से कर सकते हैं। दान करिए,
किसी का पैसा मत मारिए। अगर आज आपने किसी का पैसा मारा है तो कल उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। और ये फैक्ट बात है, ये लोगों से सुनी हुई क्या, आजमाई हुई लोगों की बात है। आज आप किसी का 1 रुपया रखेंगे तो 4 रुपये आपको भोगने पड़ेंगे, और उसका भुगतान आपको नहीं, आपके बच्चों द्वारा भोगना पड़ेगा। तो आपकी लाइफ में सोचिए कितनी चीज़ें गड़बड़ा सकती हैं। इन गड़बड़ाहट को ठीक करने के लिए आप अपना कर्मा क्लियर रखिए, कर्मा सही रखिए। अब मैं आपसे शनि महाराज के कुछ उपायों की बात करना चाहती हूँ। आपसे मैंने बताया कि शनि महाराज जी हमारे कर्मों के गुरु हैं। कर्मों से आप साढ़सती और ढैया ठीक कर सकते हैं। अपने अच्छे कर्मों से, अच्छे व्यवहार से आप अपने सारी चीज़ें सही कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा भी उसी पर होती है जिसके कर्म अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं। आपने क्या करना है, एक आपसे एक और बात शेयर करना चाहती हूँ कि शॉर्टकट से पैसा कमाने के लिए किसी का पैसा मार कर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पैसा कमाना ये गलत है। जिसका जो पैसा है, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें आज नहीं कल, अभी नहीं है चलेगा, लेकिन उसको वापस करने के अंदर एक संकल्प लीजिए कि हाँ मैं वापस करूँ। तो शनि महाराज जी भी आपको पर कृपा करेंगे। आपने शनि के लिए क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो होता है शनिवार के दिन आटा शक्कर मिलाकर, आटा और शक्कर को मिलाया और काले तिल मिला लिए उसमें, ठीक है, उसको आपने चींटियों को डालना है। इससे आपका शनि ठीक होता है, शनि की ढैया ठीक होती है। दान में आप काले तिल, काले तरीके का वस्त्र, काले तरीके के कपड़े करने। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ, बहुत कम बताया होगा। काले रंग का पेन दान करिए शनिवार। आपकी लाइफ में बेस्ट कर्मा लिखा जाएगा। काले पेन का दान करिए। 108 बार ओम शन शनिचराय नमः का पाठ करिए। मजदूर, जो लोग मजदूर हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको दान दीजिए। जो मजदूर होते हैं ना, वो बड़ी मेहनत से अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में काम करते हैं, कितना कुछ करके, कितनी मजदूरियां करके हम उनको देखते हैं तो हमें लगता है ना कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो उनको दान कीजिए। दान उनको नहीं करना जो एसी में बैठे हैं, आराम से रह रहे हैं। दान उनको करिए जिनको ज़रूरत है। दान का महत्व उनको महत्व है जिनको ज़रूरत है। आप एक बात हमेशा याद रखिए, शनि देव को रात्रि में याद कीजिए। एक संकल्प लीजिए कि मैं आलस नहीं करूँगा। शनि देव जी धीरे 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 हमारी लाइफ में चलते हैं। तो शनि देव जी से कहिए कि मैं आलस नहीं करूँगा। आलस आता है इसलिए क्योंकि आपका शनि गड़बड़ाया होता है, इसलिए आपको आलस आता है। तीसरी बात आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी की पूजा करें, शंकर भगवान जी की उस दिन पूजा करें, शंकर भगवान जी का अभिषेक करें, तो शनि के सारे प्रकोपों से बचे रहेंगे। हमने एक और बात है कि शनि महाराज जी के यहाँ पीपल के पेड़ पर दिया जरूर जाए। ये हमारे पितरों का स्थान भी है, पीपल का पेड़। तो अगर आप पीपल के पेड़ पे दिया जलाते हैं तो इससे शनि महाराज जी तो खुश होते ही होते हैं, हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और आपकी लाइफ में बड़े सारे मैजिक्स होते हैं। ये सारे तो मैंने उपाय बताए हैं, पर आपको सिर्फ एक उपाय जो हर हफ्ते करना है वो करना है कर्मा। अपने कर्मा को क्लियर रखिए, अपने कर्मा को ठीक रखिए। अगर आपका कर्मा अच्छा होगा तो आपकी हर चीज़ अच्छी होगी, आपकी हर चीज़ अच्छी होगी। मेरी लाइफ में भी अच्छे कर्मों से बहुत चेंजेस आए। तो मैं चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ में अच्छे कर्म करिए। जाने अनजाने में अगर आपसे कुछ गलत हो गया तो उसकी माफ़ी मांग लीजिए। जाने अनजान में सिर्फ माफ़ी मांग लीजिए। और अगर आपने जानबूझकर कुछ किया है तो शनि महाराज जी
अपने आप उसका हिसाब किताब ले लो, जैसे सेठ से लो। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आज आपको कर्मों के बारे में बता रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। सारिका शुक्ला।